दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि परिंदों, चींटियों और कीड़े मकोड़ों को दाना पानी डालने वाले शख्स को अल्लाह की तरफ से 3 इनाम मिलते हैं, यानी कि ऐसे शख्स को 3 फायदे होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत अली के हवाले से इन्हीं 3 फायदों के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि जो शख्स परिंदों को दाना पानी डालता है ऐसे शख्स को कौन कौन से 3 फायदे होते हैं, जानकर आप भी चौंक जाओगे और आप आज ही परिंदों को दाना पानी डालना शुरू कर दोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप हजरत अली की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अदब के साथ अर्ज करने लगा, या हजरत अली, मैं हर रोज काम पर जाता हूँ, यानी कि मैं हर रोज मजदूरी करता हूँ, मगर फिर भी मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है, यानी कि मैं सारा दिन परेशान रहता हूँ। या हजरत अली, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी यह परेशानी दूर हो जाए। बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ए शख्स, तुम अपने हर दिन और अपने हर काम का आगाज किसी न किसी अल्लाह के मखलूक को कुछ खिला पिला कर किया करो, फिर देखना तुम्हें हर काम में कामयाबी मिलेगी और तुम्हारी जिंदगी में सुकून ही सुकून आ जाएगा। ए शख्स, याद रखना, अगर तुम सिर्फ अनाज का एक दाना अपने दिन भर की ग़िज़ा में से अल्लाह के किसी मखलूक को खिलाओगे, किसी परिंदे को खिलाओगे या फिर किसी चोंटी को खिलाओगे, तो फिर उस मखलूक की दुआ से तुम्हारे हर काम बनते चले जाएंगे, तुम्हें हर काम में कामयाबी मिलेगी और यही नहीं, तुम्हारी रिस्क में खैर बरकत होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये शख्स, याद रखो, अल्लाह अपने हर मखलूक से बहुत प्यार करता है। अगर तुम अल्लाह के मखलूक को अपने हिस्से के रिस्क में से खिलाओगे तो अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से मालामाल कर देगा। और यही नहीं, परिंदों, चोंटियों और कीड़े मकोड़ों को दाना पानी डालने वाले शख्स को यह 3 फायदे भी हासिल होते हैं। नंबर 1, घर में फाका नहीं होता है। दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, पहला फायदा तो यह है कि जो शख्स परिंदों को, चींटियों को और कीड़े मकोड़ों को दाना पानी डालता है तो ऐसे शख्स के घर में कभी भी फाका नहीं होता है। यानी कि जो शख्स परिंदों को दाना पानी डालता है, जानवरों के साथ में भलाई करता है, तो ऐसे शख्स के घर में कभी भी गुर्बत नहीं आती है। ये शख्स, जिस तरह से इंसान को इंसानों के साथ भलाई करने का अजर सवाब मिलता है, उसी तरह से परिंदों को दाना पानी डालने का भी अजर सवाब मिलता है। जानवरों को पानी पिलाने का उसी तरह से सवाब मिलता है जिस तरह से किसी प्यासे इंसान को पानी पिलाने पर मिलता है। ए शख्स, एक मर्तबा मेरे करीम नबी ने एक गुनाहगार शख्स का वाक़या सुनाया। आपने फरमाया कि ए सहाबा, तुमसे पहली उम्मतों में से एक गुनाहगार शख्स था। वो बदकार था और सियाकार था। एक मर्तबा वो सफ़र पर कहीं जा रहा था। काफ़ी सफ़र तय करने के बाद में उसके पास पानी ख़त्म हो गया। इस वजह से फिर वो 3 दिन तक प्यासा रहा। ए सहाबा, अब आप ही बताओ कि जो बंदा 3 दिन का प्यासा हो उसको पानी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। बस वैसे ही इस शख्स को भी शदीद प्यास लगी हुई थी। काफ़ी भागदौड़ करने के बाद, काफ़ी तलाश करने के बाद उसे कहीं पर एक कुआं दिखाई दिया। वो उस कुएं के पास गया और उसके अंदर झांक कर देखा तो उसे मालूम चला कि इस कुएं के अंदर पानी तो है मगर वो बहुत नीचे है। फिर वो बड़ी मुश्किल से उस कुएं के अंदर उतरा और अपनी प्यास बुझाई, यानी कि पानी पिया, और फिर वो मुश्किल से वापस बाहर निकल गया। मगर बाहर निकलते ही उसने देखा कि बाहर एक प्यासा कुत्ता है जो बेचारा प्यास से हलक रहा था और पास ही पड़े कीचड़ को चाट रहा था। यहाँ देखकर उस गुनहगार शख्स के दिल में रहम आ गया। वो सोचने लगा कि जिस तरह से मुझे प्यास लगी थी, जिस तरह से मैं प्यास के मारे तड़प रहा था, यह कुत्ता भी वैसे ही तड़प रहा है। बस फिर यही सोचकर उस गुनहगार शख्स ने क्या किया कि वो फिर से जैसे तैसे करके कुएं के अंदर उतरा, यानी कि वो बड़ी मुश्किल से उस कुएं के अंदर पानी तक पहुंचा और अपने मोजे को पानी से भर लिया और फिर दांतों से पकड़कर कुएं से बाहर निकल आया और उस प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। फिर कुछ दिनों के बाद में वो गुनहगार शख्स मर गया, यानी कि उसका इंतकाल हो गया। मरने के कुछ ही दिनों के बाद में किसी ने अपने ख्वाब में देखा कि वो गुनहगार शख्स तो जन्नत में टहल रहा है। यह देखकर ख्वाब देखने वाले को हैरानी हुई। उसने हैरानी के आलम में उससे पूछा कि ओ मियाँ, तू तो बड़ा गुनहगार था, तू तो बड़ा बदकार था, तेरा ठिकाना तो जहन्नुम होना चाहिए था, तू जन्नत में कैसे टहल रहा है? तो यह सुनकर उस शख्स ने कहा, ओ नादान, चुप कर, अब मैं जहन्नमी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है, अब मैं जन्नती हूँ। यह सुनकर ख्वाब देखने वाले ने पूछा, ओ शख्स, तूने ऐसा कौन सा नेक अमल किया था कि जिसकी वजह से तेरी बख्शिश हो गई है? तो वो कहने लगा कि वैसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी अच्छा अमल नहीं किया था, मगर मरने से पहले मैंने एक ऐसा अमल किया था जो मेरे अल्लाह को बहुत पसंद आ गया था, जिससे खुश होकर अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर दी है। तो वो पूछने लगा कि वो कौन सा नेक अमल था?
तो वो कहने लगा कि मैंने एक मर्तबा एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। तो दोस्तों अब आप ही अंदाज़ा लगाएं कि एक गुनहगार शख्स, एक बदकार शख्स, गुनाहों में डूबा हुआ जलील इंसान ने प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया, जिससे खुश होकर अल्लाह ने उसे बख्श दिया। तो फिर एक आम इंसान अगर किसी प्यासे जानवर को पानी पिलाएगा, किसी भूखे को रोटी खिलाएगा, तो अल्लाह ताला उसे कितना बड़ा अजर व सवाब अता करेगा। याद रखें, इबादत उस मुकाम तक नहीं पहुंचाती है जहां तक किसी की खिदमत पहुंचा देती है, जहां तक गरीब की दी हुई रोटी पहुंचा देती है। नंबर 2, रिज्क में इजाफा होता है। दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक शख्स, दूसरा फायदा यह है कि जो शख्स परिंदों को, चींटियों को और कीड़े मकोड़ों को दाना पानी डालता है तो ऐसे शख्स के रिज्क में अल्लाह बरकत डाल देता है, यानी कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स के रिज्क में इजाफा कर देता है। एक शख्स, अगर तुम अनाज का सिर्फ एक दाना अल्लाह के किसी मखलूक को खिलाओगे, किसी परिंदे को खिलाओगे, तो तुम्हें हर काम में कामयाबी मिलेगी और यही नहीं, तुम्हारी रिज्क में खैर बरकत होना भी शुरू हो जाएगी। एक शख्स, मेरे करीम नबी ने फरमाया कि पिछली उम्मत में से एक बहुत बड़ा गुनहगार शख्स था। एक दिन वो इंतकाल कर गया। उसके अजीज़ो अकारीब ने उसको गुस्ल दिया, उसके जनाजे की नमाज पढ़ाई और फिर उसको तदफीन कर दिया। तदफीन करने के बाद सब लोग अपने अपने घर को चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद में किसी ने अपने ख्वाब में देखा कि वो शख्स कब्र के अंदर खुशहाल बैठा हुआ है। जैसा कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर बंदे को यहाँ पर निजात मिल गई तो बाद के सारे रास्ते उसके लिए आसान हो जाएंगे। अगर यहाँ पर निजात ना मिल सकी तो बाद के सारे रास्ते उसके लिए दुश्वार हो जाएंगे। अब वो शख्स कब्र से निजात पाकर खुशहाल बैठा हुआ है। यह देखकर ख्वाब देखने वाले ने कहा, ओ शख्स, तू तो बड़ा गुनहगार था, तो कब्र में रोता हुआ नजर आने चाहिए था, तो खुशहाल कैसे बैठा हुआ है? तो उसने कहा कि मियाँ, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मंजिल में कामयाब हो गया हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे आगे भी कामयाब करेगा। ख्वाब देखने वाले ने पूछा, मगर तूने ऐसा कौन सा नेक अमल किया था कि जिसकी वजह से तेरी बख्शिश हो गई है? तो उसने कहा कि मैंने तो कोई भी नेक अमल नहीं किया था, मगर मेरी औलाद ने, मेरे अजीज़ो अकारीब ने जब मुझे दफन कर दिया, मेरे ऊपर मिट्टी डाल दी, तो इसके बाद मेरे एक बच्चे ने अनाज के कुछ दाने उठाई और मेरी कब्र के ऊपर फेंक दिए और फिर वो सब अपने अपने घर को चले गए। थोड़ी देर के बाद में वहां पर कुछ परिंदे आई। उन्होंने एक एक दाना उठाया और चले गए। उन्हीं में से एक परिंदा ऐसा आया जो सख्त भूखा था। उस परिंदे ने एक दाना उठाया और अपने मुंह में लिया और यह कहते हुए उड़ गया कि मालिक, जिस मकसद के लिए किसी ने यहाँ पर दाने डाले हैं उसका वो मकसद पूरा फरमा। अब मेरे बच्चे ने मेरी कब्र पर इसी मकसद से दाने डाले थे कि चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े जब इन दानों को खाएंगे तो वो मेरे बाप के लिए सदका जारिया बन जाएंगे और मेरे बाप की बख्शिश हो जाएगी। बस मेरे बच्चे के इसी नेक अमल की वजह से अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है और मेरी मगफिरत फरमा दी है। और नंबर 3, दौलत नसीब होती है। दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक शख्स, तीसरा फायदा यह है कि ऐसे शख्स के पास में रिज़्क खुद चलकर आता है। याद रखना, जो शख्स परिंदों, चींटियों और कीड़े मकोड़ों को दाना पानी डालता है तो ऐसे शख्स को हलाल रिज़्क ऐसे तलाश करता है जैसे कि मरने वाले को मौत। यानी कि जो शख्स परिंदों को दाना पानी डालता है, जानवरों के साथ में भलाई करता है, तो ऐसे शख्स को अल्लाह माला माल कर देता है। ऐसे शख्स के पास में मालो दौलत खुद चलकर आती है। तो दोस्तों अब तो आपको भी मालूम चल गया होगा कि परिंदों को दाना पानी डालने से इंसान को कौन कौन से 3 फायदे होते हैं। अगर आप भी इन 3 फायदों को हासिल करना चाहते हो तो गर्मियों का मौसम चल रहा है, आप भी अपने घर के आसपास में परिंदों के लिए दाने पानी का इंतजाम कर दो। इंशाअल्लाह आपको हर काम में कामयाबी मिलेगी। अल्लाह आपको हर काम में कामयाब कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के दिलों में बेजुबान परिंदों के लिए और जानवरों के लिए रहम पैदा करे और उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।